ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुक करेंगे इस पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के दुर्गापुरी में दो समुदाय के बीच हुए मामूली विवाद के बाद दर्ज मुकदमे में नया मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता दुलारी देवी पर आरोप है कि उसने नामजद लोगों से समझौते के नाम पर पहले करीब 1 लाख रुपए वसूले और बाद में 4 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की। पैसे न देने पर उसने पुलिस में शिकायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी करवा दी, जिससे 13 लोग जेल भेजे गए। जेल गए लोगों के परिजनों का आरोप है कि दुलारी देवी ने पैसे लिए और सौदेबाजी की, जिसके वीडियो उनके पास मौजूद है। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच और पैसे वापस दिलाने की मांग की है। दुलारी क्या हुआ? क्या घटना हुई थी? दीपक वहाँ पे होली वाले दिन 5 तारीख को फायरिंग हुई है, गोलियां चलाई हैं, हते 15-20 जने। मैं ये चाहती हूँ उनको जेल हो, सजा हो। एसएसपी साहब पे मैं गई थी, मैंने बोला कि वो मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। किस चीज का? समझौता कर लो। मैं समझौता नहीं करना चाह रही। धमकी वमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है, लालच देते हैं पैसों का। मैं नहीं लेना चाह रही। सिमरन कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोबरकुंदा, थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। अच्छा, क्या हुआ है? किस मामले की शिकायत लेके आई थी? वाल्मीकि समाज में माहौल में लड़ाई हो गई थी फिर क्या हुआ? दुलारी देवी से। दुलारी देवी में फिर उन्होंने 1 लाख रुपए ले लिया है फैसला के लिए, और फैसला किया नहीं है उन्होंने। अब 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो आपके कौन है जिससे झगड़ा हुआ था? हमारा तो किसी आपका? अच्छा, मेरे पति हैं। आपके पति का नाम लिखवाया था? हाँ, ईशान। अच्छा, फैसला कैसे हुआ था? लिखित में हुआ था। कितने पैसे दिए थे? 1 लाख। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अब 4 लाख रुपए मांग रहे हैं दुलारी देवी, और वो तो जेल में लेकिन। अच्छा, पैसे न दिए तो जेल भिजवा दिए? हाँ। पैसे वापसी मांगे आपने? हाँ, मांगे थे लेकिन उन्होंने दिए नहीं। अब वो धमकी दे रही है ना 4 लाख रुपए दो फैसला करने के लिए। फैसला करेंगे। आज कहाँ पर आई हो? कप्तान सर की कोठी पे। अच्छा, किसी से मुलाकात हुई या? हाँ, हुई थी। क्या कह रहे हैं वो ये कहना है सासनी गेट थाने में जाओ। मैं आपका निर्मल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोबरकुंदा के। थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। अच्छा, क्या मामला हुआ है? किस मामले की शिकायत लेकर आई हो, ये बताओ। क्या क्या मैं हमारे बच्चों से कारण माहौर पार्टी में, और क्या क्या मैं वाल्मीकि समाज में लड़ाई हुई है, तो बेगुनाह हमारे बच्चों को फंसा दिया है हमने। क्या क्या मैं दुलारी देवी ने, अच्छा है ना, नौकरी थी 1 लाख रुपया दे दो, और क्या क्या मैं समझौता कर लूँगी। 1 लाख रुपये देने के बाद भी हमने सबने मिला कर 1 लाख 10 हज़ार रुपये मिला कर नहीं दे दिया 1 लाख रुपया। अब देने के बाद फिर दोपहर के समय फिर आती है, समझौता वगैरह सब कर लिया, लिखत पकड़ सब है हम पे, वीडियो वगैरह। उसके बाद भी नो कहती है कि मुझे 4 लाख और चाहिए, और नहीं दोगी 4 लाख तो तुम्हारे जो है ना कप्तान सर से कह कर तुम्हारे बच्चों को जेल भेज दूँगी। हमने 4 लाख कहाँ से करते, हम गरीब आदमी हैं, हम पे कहाँ से आया 4 लाख। हमने बोलने के बाद कही थी, फिर भी हमारे बच्चों को जेल भेज दिया, और उसके बाद भी हमारा 1 लाख रुपये लौटाया नहीं उन्होंने। जब कितने लोगों से पैसे लिया था उसने? उनने सबसे लिया है, 13 लोग हैं। कितने कितने पैसे लिए थे? 10-10 हज़ार। अच्छा, 1 लाख रुपया दिया हमने सबने जोड़ के। नहीं, आपके बेटे का क्या नाम है? अनुराग अल्लो। अच्छा, पैसे कब दिए थे? पैसे कितने दिन पहले? 15-20 दिन हो गए जब दिए थे समझौते के लिए, कि समझौता कैसे हुआ था? मतलब लिखत पढ़त से हुआ था, वकील द्वारा हुआ था हमारा। हमने वकील द्वारा से करवाया। आपके पास पैसे देने की कोई वीडियो है? वीडियो हम पे पैसे देने की। तो आज कहाँ पर आई हो आप? मैं क्या मैं कप्तान सर की कोठी पे आई हूँ। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ना कही कि जान के नहीं, तुम वहाँ पे थाने गेट पे जान के कहो जी पैसे वैसे क्यों दे रही हो, पैसे वैसे किसी को भी मत दो। हमने कही हमने सर 1 लाख तो दे दिया, वो 1 लाख हमारा तो लौटाने रही है, 4 लाख हम कहाँ से लाए, हम गरीब आदमी हैं। तो क्या आपके बेटों को जेल भिजवा दिया है? जेल भिजवा दिया उन्होंने, फिर भी हम कहाँ से लाएं पैसा इतना। जो पैसे आपने दिए थे वो वापसी हो गए? नहीं हुए वापसी, उनके पास ही है, दुलारी देवी के पास। आपने पैसे मांगे उनसे? मांगे, उन्होंने मना कर दी, मुझ पे नहीं है पैसे। अब क्या चाहती हो आप? आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेगुनाह हैं तो हमारे बच्चे निकल के आएँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में आगरा रोड स्थित झम्मन लाल मंदिर में पत्रकारों के लिए आयोजित विशेष सत्र में प्रयागराज से आए डॉक्टर AP सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि वर्तमान जीवन शैली में मशीनों पर निर्भरता बढ़ने से लोग शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो रहे हैं, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि एक्यूप्रेशर और घरेलू उपायों के माध्यम से बिना दवा के भी कई बीमारियों में राहत संभव है।
इस दौरान उन्होंने कुछ प्रयोग कर दिखाए जिससे उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। कार्यक्रम में बताया गया कि 16 अप्रैल तक सुबह 6 से 7 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलेगा, जिसमें लोग एक्यूप्रेशर उपचार का लाभ ले सकते हैं। शिविर लगाया गया है, क्या देखिए, मैं डॉक्टर AP चंद्रवंशी प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, जो पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है। हमारे यहाँ बिना किसी दवाई का इलाज अपने हाथों में किया जाता है। आप देखेंगे तो बीच की दोनों उंगलियां पैर है, किनारे की दोनों हाथ का प्रतीक है, दबा हिस्सा पेट का है, कोहरा छाती का है और अंगूठा सिर है। इसमें दर्द में तुरंत आराम मिलता है। कहीं भी दर्द होने बॉडी, सर में दर्द, पेट में दर्द, कमर का दर्द, कहीं रोगी आता है, हम तुरंत आराम देकर के भेजते हैं। और किडनी फेल हो गई हो, हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी हो, जन्मजात कोई बीमारी हो, रीढ़ का कोई मनका दब गया हो, फैटी लीवर हो, इन सारी बीमारियों का इलाज हम अपने हाथ में करते हैं। लोगों को केवल जानकारी नहीं है। यहाँ पर ये 15 दिन का निःशुल्क शिविर लगाया गया है। सुबह 6 बजे से 7 बजे मंदिर से धर्मशाला में कार्यक्रम रहता है। बाकी पूरे दिन शासनी गेट आर्य समाज में वहां 9 से 12 और 3 बजे से 6 बजे तक कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, गठिया हो, कैंसर हो, लीवर फेल हो, महिलाओं की कोई बीमारी हो, जन्मजात कोई बीमारी हो, सबका इलाज हमारे अपने हाथ में किया जाता है। सिखाने का ये प्रशिक्षण निःशुल्क रखा है कि लोग आकर के इस विद्या को सीखें, सीख के अपना इलाज करें, परिवार का करें और समाज के में भी हम कुछ योगदान दे सकें। किस संगठन द्वारा कैंप का? देखिए, ये पतंजलि परिवार ने हमको यहाँ बुलाया हुआ है और आर्य समाज वालों ने सहयोग किया। आर्य समाज में वहां पर जगह दी हुई, निवास मेरा वहीं पर है और उपचार भी आर्य समाज में ही हो रहा है। यहाँ तो केवल 1 घंटे का समय दिया जाता है सिखाने के लिए। सुबह 6 से 7 सिखाने का समय रखा है और 9 से 12 दिन में और 3 बजे से 6 बजे तक आर्य समाज शासनी गेट पर वहां किसी भी बीमारी का इलाज बिना किसी दवाई के हाथ में मेथी, मटर, चुम्बक, रंग लगा करके किया जाता है। ठीक है। पतंजलि द्वारा क्या कहेंगे आप? कैंप ये पतंजलि परिवार और प्रयागराज एक्यूप्रेशर संस्था और संघ परिवार के माध्यम से ये कैंप लगाया गया है। 15 दिवसीय कैंप है हमारा, जो हमारी नित्य योग शाखा लगती है झम्मालाल मंदिर में। डॉक्टर वीरेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर ये कैंप चल रहा है। तो क्या किस तरह की बीमारियां? इसमें बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर के द्वारा डॉक्टर साहब हमारे जो प्रयागराज से आए हैं वो दे रहे हैं। और ये हमारे अलीगढ़ के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब का हमको समय मिल गया है और 15 दिन वो हमारे साथ ही रहकर अलीगढ़ के लोगों के लिए सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। निःशुल्क है क्या? जी हाँ, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने एक विशेष सत्र जो अपने पत्रकार भाई बहन है उनके लिए भी रखा है और जन सामान्य के लिए भी सुबह शाम 2 सत्र हमारे चल रहे हैं। किस तरह पे लेंगे? 15 दिवसीय कैंप रहेगा तो क्या लोगों से? 15 दिवस में कुछ सत्र डॉक्टर साहब ने उसमें एक लिखित रखे हैं, रिटर्न में बताया जा रहा है। उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल डॉक्टर साहब करा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि लोगों को लाभ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रहा है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज यहाँ निःशुल्क किया जा रहा है। लोगों से किस तरह की अपील रहेगी? अपील हमारी है कि लोग, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में प्रयागराज से आए हैं तो उसका हम लोग लाभ लें। झम्मालाल मंदिर नित्य हमारी योग शाखा लगती है, यहाँ सुबह शाम निःशुल्क ये चिकित्सा बताई जा रही है। ये हमारी भारत की पुरानी परंपरा है, इससे जुड़कर लाभ लें और अलीगढ़ को स्वस्थ बनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। बहुत सुंदर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में AMU के ज़ियाउद्दीन हॉल में कथित छापेमारी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री को लेकर बजरंग दल ने प्रेस वार्ता की और मामले की CBI जांच की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर इसे गंभीर जांच का विषय बताया और आरोप लगाया है कि एक छात्र के कमरे से फर्जी दस्तावेज और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। साथ ही ये भी कहा गया कि छापेमारी के दौरान छात्र के फरार होने से पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। प्रेस वार्ता में AMU छात्रावासों की निगरानी, जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग भी की गई और मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की गई। देखिए, जैसा कि पब्लिक डोमेन में एक चीज है, सभी लोग जानते हैं कि AMU के ज़ियाउद्दीन हॉल में एक छात्र के जब कमरे में पुलिस पहुंची जिसने गोली चलाई थी, तो वहां से अवैध तमंचे, कारतूस, 2 ID, नकली मार्कशीट और सबसे बड़ी चीज वहां पर नकली करेंसी मिली। नकली करेंसी मिलना, अभी एक आप लोगों ने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी धुरंधर, और आप जानते हैं उस पिक्चर में सीधे सीधे दिखाया गया है कि नकली करेंसी से हम देश में क्या कर सकते हैं। हमारा पूरा इस बात पर दावा है कि नकली करेंसी अगर किसी छात्र पर पकड़ी जा रही है
तो वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से जुड़ा है। इस पूरे प्रकरण को हम माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा रहे हैं और हमने इस पूरे संबंध में उनसे कुछ मांग करी है। सबसे पहली मांग, इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होने के साथ साथ यहाँ पर एक आईएएस और एक आईपीएस लेवल का अधिकारी यूनिवर्सिटी परिसर के ऊपर बिठाया जाए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट की ओर 2 थाने बने। यूनिवर्सिटी में समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जब कोई कांड हो जाता है, कभी गोली चल जाती है, तब पुलिस वहां पर अंदर जाती है, जनरली नहीं जाती। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और अलीगढ़ पुलिस और इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा सवाल है कि एक व्यक्ति तमंचा जिसके पास है, नकली मार्कशीट जिसके पास है, 2 आईडी जिसके पास है और नकली करेंसी जिसके पास है, वो वहां हॉस्टल में रह कैसे रहा था? अगर सर्च ऑपरेशन पूर्व में चलाए जाते तो शायद वो पकड़ा जाता। और सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ पुलिस को पता होने के बाद वो रफू चक्कर हो गया, वो उसके पकड़ में नहीं आया। हमारा 5 या 7 सूत्रीय मांग है, माननीय गृह मंत्री को हम इसको भेजेंगे। आपने तो जाली नोट की बात की, जाली नोट तो धुरंधर में तो पाकिस्तान से दिखाई। देखिए, बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर अलीगढ़ में पकड़े जाएं या भारत के किसी भी कोने में जाली नोट पकड़े जाते हैं, तो वो भारत देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं कोई सिंडिकेट का फंडा होगा। अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो मुझे लगता है खुलासा हो जाएगा। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी में जो पुलिस का छापा पड़ा और जिस प्रकार से सारी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक में जो घटना हुई, उसके बाद में पूरे देश में एक प्रकार से इस्लामिक जिहाद का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे समय किसी भी छोटी बड़ी घटना को हम साधारण घटना मानकर या आपराधिक घटना मानकर छोड़ नहीं सकते। देश में अभी लखनऊ में हम कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनका देश में गजवा हिंद करने का प्लान था, वो सरकार ने खोला। तो ऐसी परिस्थिति में हम इन घटनाओं को साधारण आपराधिक घटना मानकर छोड़ नहीं सकते। हम जानते हैं कि अलीगढ़ पुलिस ने बड़ा साहसिक काम किया है, हम उनको बधाई देते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उसका भाग जाना, दूसरा गुप्तचर विभाग की जो कार्यप्रणाली है वो संदेह के घेरे में है और पुलिस को खुलकर काम करना चाहिए। हम देश के समाज के लिए रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और हम चाहते हैं कि बहुत साहस के साथ, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि योगी जी की अपराधियों के खिलाफ खुला उनका वो है, शक्ति है, उनकी मोरल है उनका कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहते हैं, तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो 10 नवंबर को पिछले साल लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ है और जिसमें अल्फला यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस का जो डॉक्टर पकड़ा गया था और भी बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए थे, तो हम इस घटना को साधारण नहीं मान सकते, क्योंकि निश्चित रूप से ये इस्लामिक जिहादी कनेक्शन इसका निकलेगा और इसमें कठोर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी अलीगढ़ पुलिस को पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में अंबर लेडी ऑफ फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें छोटे बच्चे बस को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस के बंद हो जाने या तकनीकी खराबी के कारण बच्चों से मदद ली गई। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता और नाराजगी का माहौल है। लोग स्कूल प्रशासन से मामले की जाँच और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित अमर्यादित भाषा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के सामने पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर हल्की नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बयान की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। पूर्व विधायक विवेक बंसल और महानगर अध्यक्ष नवेद खान ने कहा कि ऐसे बयानों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो अमर्यादित भाषा
आसाम के मुख्यमंत्री ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए इस्तेमाल की, वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि एक असंसदीय है और संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। वो हमने आज उनका पुतला जलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, परंतु जैसा कि इस प्रदेश और देश में आजकल चल रहा है, पुलिस पूरे दमनकारी रूप में अपना उग्र रूप दिखा रही है और मैं इस संदर्भ में उनका ये कहना है कि सार्वजनिक जनक जगह पे हम पुतला नहीं फूंक सकते। उन्होंने हमारे हाथ से पुतला जबरदस्ती छीना है, हम धक्का मुक्की हुई, पूरी हुई। पर हम ये बताना चाहते हैं, भाजपा के जितने भी संगठन हैं वो जब चाहे जिसका पुतला फूंक लेते हैं, पुलिस की आंख नाक के नीचे। उनको कुछ नहीं सार्वजनिक स्थल उनके लिए बताया जाता कि सार्वजनिक स्थल पर कोई हम पुतला नहीं फूंक सकते। तो ये दोहरी नीति मानक जो है ये कहीं ना कहीं इस देश के संविधान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को जो सशक्त होता था, इस देश के लोकतंत्र को छीन और कमजोर कर रही है। सरकार का काम कर रही है? बिल्कुल, सरकार, पुलिस ही क्या, हर सरकारी संस्थान, चाहे वो चुनाव आयोग हो, हर जो है संस्थान, सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने जितना दुरुपयोग किया है, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत में और किसी भी राजनीतिक दल के ने इतना दुरुपयोग किया हुआ। राहुल गांधी ने भी अशोभनीय बात। हाँ, तो वो तो हेमंत जिस तरीके से निरंकुश बेलगाम घोड़े हो रहे हैं, उनका तो कहना ही, घोड़े भी उनकी मर्यादा का मैं सम्मानजनक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना शब्द तो कोई दूसरा इस्तेमाल होना चाहिए। सुरकोट मांगों को लेकर नहीं हो रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के लिए अपमान शब्द बोले हैं, उनका हम पुतला फूंकने आए थे, जो कि पुलिस प्रशासन, जो कि योगी मोदी राज में उनकी सरकार की जगह पुलिस खुद सरकार का काम कर रही है, बीजेपी का काम कर रही है। उन्होंने हमको पुतला नहीं फूंकने दिया है और जबरदस्ती पुतला छीन लिया गया है। जिस तरीके की अपमान चल रहा है देश में हमारे राष्ट्रीय नेता का, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इन्होंने एक पुतला फूंका है, कल हम 10 पुतले लेकर यहाँ पे आएंगे और फिर विश्वास शर्मा के यहाँ पे पुतले फूकेंगे इसी डीएम ऑफिस के सामने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद रास्ते में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसे और उसकी बेटी को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों को चोटें आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार समझौते का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने अब एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपका रेनू कहाँ की रहने वाली हो? मैं चौधरी बिहार थाना कौन सा लगता है? महुआ खेड़े। तो क्या हुआ था, किस मामले की शिकायत लेकर आई हो? मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे 7-8 लेडीज़ों ने घेर लिया। वहाँ पे आके मुझे मारपीट बहुत करने लगे मेरे साथ। मैंने बोला कि मैं बोलने का तो कुछ मौका ही नहीं दिया मुझे। मेरे हाथ में 6 महीने की बच्ची थी, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बच्ची भी नीचे गिरा ली थी। वो तो मोहल्ला वालों ने देख लिया, तो एक हमारी दीदी उन्होंने बीच बचाव कराया था, बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ा था। वीडियो भी है, सब कुछ है, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। महुआ खेड़े वाले तो बिल्कुल भी मुकदमा दर्ज तो कर लिया मगर रख लिया, मगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये? बस ऐसी कुछ, हमारी भांजी है वो बाहर बात कर रही थी, मोहल्ले की एक लड़की सुन रही थी, उसने वो आकर चुगली करने लगी। मैंने कि तुझे क्या पड़ी चुगली उगली करने की? तो फिर ऐसी रास्ते में जा रही थी कि मतलब तेरी मामी ने हमारी नहीं सुनी तो तेरी सुन रही है, क्यों सुन रही है तेरी मामी? तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या पड़ी, मामी मेरी है तो मेरी सुनेगी, तेरी थोड़ी नहीं सुनेगी। तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद में रास्ते में पकड़ ली रही लड़की ने, मारपीट करने लगे बहुत ज़्यादा इनके साथ भी। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी? कम से कम 8-9 जने थे। पुलिस के थाने गई थी? जी। क्या हुआ फिर? वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई मेरी, कुछ भी बिल्कुल। मुकदमा लिखा गया आपका? नहीं जी, मुकदमा लिख गया, कुछ भी नहीं हुआ मगर कुछ कराई नहीं। कितने दिन हो गए इस घटना को? कम से कम हो गए 14-15 दिन। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले और उन्हें जेल भेजें। आज कहाँ पर आई थी? मैं एसएसपी को ऑफिस पे आई थी। अच्छा, मुलाकात हुई किसी से? जी, हो गई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आप घर पे जाओ, मेरी सुन ली सब बात उन्होंने, पर उन्होंने घर पे भेजने की बोला। और मेरे जब भी मैं बाहर जाती हूँ, उसका बाप है दौलत राम, उसका भाई है सुमित,
जब भी कहीं निकल के जाऊँगा तो वो लोग पिस्टन दिखा कर डराते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। मेरी भांजी को डराते हैं, बोलते हैं तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरे आदमी रात में आता है, ये है वो है, किसी दिन उसकी लाश मिलेगी। मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं बहुत ज़्यादा। किस लिए धमकी दे रहे हैं? ऐसी मारने के लिए जैसे मेरे संग मार पिटाई करी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया है इसीलिए कि आगे मत जा, ये है वो, मैं मार दूंगा, तेरे आदमी को कुछ नहीं कर पाएगी। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।